चलिए कौन सा क्वेश्चन था, स्टार्ट कर लेते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या बताए थे? 108 नंबर। ये हो गया था कि होगा? 100 ये वाला होगा आपका। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 100 चीजों का एवरेज क्या है? 46। बोला बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना था? यही ना पूछा है। चलिए अब देखिए, बोला 100 चीजों का एवरेज 46 है। टोटल 100 चीज है। टोटल कितना आइटम है? 100। चलिए 100 चीजों का दिया है कि 100 चीजों का एवरेज क्या है? पर ये 46 दिया गया है। आगे फिर बोला है बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया। तो गलती जो हुआ वो माइनस कर लेंगे, जो सही है उसको क्या करेंगे? प्लस। तो बताइए 16 होना चाहिए था, गलती से क्या पढ़ लिया? मतलब सही में वो एक जो उसमें आइटम था, वो जो था थिंग्स, वो क्या बोला है कि सही में 16 होना चाहिए, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया था? उल्टा समझ लिया था 61। समझ में आ रहा है क्या? और बोला है 43 को क्या पढ़ लिया? होना चाहिए कितना? 43। और इसको पढ़ क्या लिया? इसको पढ़ लिया 34 पढ़ लिया। बोला है आगे फिर बोला है यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं 90 थी। अगर आप देखिए 100 चीज में से 2 माइनस कर देंगे, 2 प्लस 2 निकला, 2 आया। तो ये तो अभी भी 100 बचना चाहिए, लेकिन 90 ये बोलता है कितना है? चीजों की संख्या 90 थी। हम इस 90 ये संख्या था, हम इसका क्या मान लिए? एवरेज। अब सही एवरेज x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन है 100 चीजों का एवरेज 46। समझ में आया ये चीज? टोटल चीज होना चाहिए 100, लेकिन है कितना? 90 ये है। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 4600 प्लस 16 माइनस 61 प्लस 43 माइनस 34 बराबर 90x। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस वाला एक साथ जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। और ये 95 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 6 3 9 5 59। तो 95 माइनस में हो गया प्लस 59। तो बताइए क्या होगा? 4600 प्लस कितना? 59। 59 ना आया है। और माइनस वाला ये दो जोड़े कितना आया? -95 बराबर 90x। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ये बताइए? इसमें ये घट जाएगा, क्या बचेगा? 35 प्लस एक 36। तो ये 4600 क्या होगा? 36 बराबर कितना? और माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और 36 घट जाएगा तो 4564। सही है ना? और बराबर हो जाएगा 90x। अब यहाँ पे x बराबर निकालेंगे 4564/90। 90 का मतलब 9 गुना 10। आप पहले 9 से कटाइए, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63 पॉइंट। यहाँ पे अगर हम देंगे तो 9 से लगभग 1। तो अभी x बराबर जो आया है, सही गलत है क्या? 9 पचे 45, एक जीरो होगा यहाँ पे। अब बताइए 507.1 है, लेकिन 507 पॉइंट जो एक आया है ये, लेकिन नीचे 10 है ना, इसका कॉम क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ पे अगर है तो ये पॉइंट को यहाँ कर देगा, यहाँ पे लगभग लगभग 50.71 हो जाएगा। तो लगभग लगभग आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर बी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। इसका सेकंड तरीका देख लीजिए, लॉजिक मेथड। ठीक है, मिटाएं इसको, लॉजिक मेथड से देखेंगे आप। क्वेश्चन है 100 चीजों का एवरेज क्या है? 46। टोटल कितना चीज था? अच्छा, लॉजिक से बनाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी है 90 संख्या 100 नहीं, क्या है 90। इसमें ज्यादा समय लगेगा। एक और क्वेश्चन आया था उसमें बोले थे छोड़ देते हैं, बहुत समय लगेगा। अगर बता भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत समय लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी, उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का औसत। तो बताइए क्रिकेट खिलाड़ी में 64 पारियों के रनों का औसत क्या था? कोई औसत था, अब नहीं दिया कितना था, कुछ भी हो सकता है। बोला उसकी 65वीं पारी में उसे 0 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। मतलब 64 के बाद अगला मैच खेलेंगे उसको क्या बोलेंगे? 65वां इनिंग। 65 पारी नहीं है ना, हो जाएगा, मतलब 65वां इनिंग बोलेंगे अगले मैच को। बोला उसे 0 रन पर आउट कर दिया। इससे उसकी औसत रन 2 से कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या बताएं। नया एवरेज रन संख्या बताना है आपको। आप जरा बताइए, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेली गई 64 पारी खेला है और इसका एवरेज कोई औसत था, नहीं पता है कितना है, एक्स। अब आगे बोला है क्वेश्चन में, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 रन पर आउट कर दिया। 65वां पारी का मतलब 65 लिख देंगे क्या? एक लिखेंगे, और अगले इनिंग में वो 0वें रन पे आउट हो गया तो इसके ऊपर 0 लिखेंगे। अब बताइए टोटल इनिंग हो गया कितना पारी? टोटल इनिंग हो गया 65 पारी हो गया। इनिंग मतलब पारी, टोटल 65 पारी। बोला है इससे उसकी औसत 2 से कम हो जाती है। पहले का एवरेज पता है क्या? एक्स मोने है। बोला 2 से कम हो जाती है, मतलब एक्स माइनस 2 हो जाता है। बात समझ में आया क्या? अब आप इसको गुना करेंगे, ये होगा 64x माइनस 0 गुना 1 0 बराबर 65x प्लस माइनस 65 गुना 2, 65x है ना, 65x माइनस 65 गुना 2 130 होगा क्या? 130 आ जाएगा। अब यहां देखिए, ये इधर चला जाएगा, x घट के x बचेगा 64x, ये इधर आएगा 130। इसका मतलब है उसका जो है न्यू एवरेज जो हो गया होगा, ये न्यू एवरेज नहीं है, ये कौन सा है? ओल्ड एवरेज है। न्यू एवरेज तो उसका x माइनस 3 है ना, तो नया औसत लिख लीजिएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा x माइनस 2, x 130 माइनस 2 128 न्यू एवरेज होगा। अगर ओल्ड एवरेज पूछा होता तो क्या होता? 130 होता। समझ गए? लिख लीजिए। कंप्लीट है। इसका सेकेंड तरीका देखेंगे लॉजिक से। बताएं क्या हो गया ये? चलिए लॉजिक मेथड। अगर आप लॉजिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए। आप मान लीजिए टोटल यहाँ पे 64 लोग थे। कितने लोग थे? आप इनिंग को आप मान लीजिए टोटल लोग 64 लोग थे, और उन सब का कोई एवरेज था, पता नहीं है क्या एवरेज है, लेकिन कुछ एवरेज था। एक और लड़का आता, 65वां लड़का, और वो बोलता है कि हम भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होंगे। आप बोलते ठीक है हो जाओ। और वो आया, पता है खाली हाथ आया, 0 रुपए लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। और उससे पता क्या हुआ? एवरेज में 2 का कमी आया। किसका कमी हुआ? इसका तो उसने लिया होगा, उसका तो कमी नहीं हुआ है। तो बाकी जो 64 लोग थे उसका ना कमी हुआ। कितनों कितनों से? 2 से। इसका मतलब 64 लोग थे, सब कोई 2 रुपया घट गया। इसका मतलब 128 रुपया माइनस कम हो गया। ये 128 कौन लिया होगा जो कम हो गया? जो आया है। जो आया है वो 128 रुपया उसके पास है। अगर उसके पास 128 है, कुछ लेके तो आया नहीं है, 0, 128 उसको उसी के पास गया होगा आप लोगों का पैसा। तो 128, इसका मतलब उसके पास 128 है, तो आप लोगों के पास भी अब क्या बचा होगा? अगर उसको 128 दिए तो सबके पास भी, ऐसा तो नहीं उसको ज्यादा देंगे। एवरेज का मतलब ये तो होता है सबको बराबर बराबर। इसका मतलब है
कि 128 रुपया उसके पास है, तो बाकी लोगों का भी पास क्या है 128। इसका मतलब 128 नया एवरेज है। पुराना पूछेगा तो उसमें 2 जोड़ देंगे, हम क्या जवाब देंगे 130 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 128 प्लस 2 130, तो बिल्कुल सिंपल है। तो नया 65वां पूछा है, नया औसत बताइए। तो नया औसत आपका आ चुका है 128। कैसे हुआ समझ में आया क्या? ये लॉजिक तरीका है आपका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा है, उस कक्षा में बोला है 30 लड़कों का एवरेज क्या है 15। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष रहती है तो नए वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु कितनी है? यही ना पूछा है। यहाँ पे बोला है किसी कक्षा में 30 लड़कों का औसत, कक्षा में कितने लड़के हैं टोटल? कक्षा में टोटल 30 लड़के, ऐसा बोला है 30 लड़के का एवरेज क्या है 15 वर्ष, तो इसके ऊपर लिख दीजिए 15। आगे बोला है एक लड़का जिनकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, इसमें से एक लड़का निकल गया तो -1, और कितना इसका एज है 20 है, 20 साल वाला निकल गया। और आगे उसके स्थान पर कितना लड़का आया 2 लड़का आया, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि दोनों का एवरेज नहीं पूछा है। बोला दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है। 2 लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस दोनों जो लड़का आया उसमें अंतर कितने का है 5 का डिफरेंस है। पूछा है यदि कक्षा के सभी लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष रहती है, मतलब 30 में से एक आया 2 आया, अभी भी एवरेज क्या है? अब लोग टोटल 31 ना हो जाएगा। 30 में से एक निकला 2 आया 31 हो गया, और एवरेज अब भी वही है। कितना है? नहीं नहीं, एवरेज कितना पर एक बार एवरेज 15 वर्ष रहती है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 15। बोला है तो नए वाले लड़कों में से छोटे लड़कों की आयु कितनी है? आप ये बताइए, 2 नया लड़का यही ना आया है, इसमें छोटे की आयु हम मान लेते ये छोटा है। अगर ये छोटा है ये x साल का होगा तो ये इससे 5 साल का बड़ा होगा, डिफरेंस 5 साल का, तो x + 5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं हुआ ये? इसको डिफरेंस नहीं बोलेंगे क्या? अब आप गुना करके सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 450 और माइनस क्या होगा 20 और प्लस x प्लस कितना 5 बराबर 465 होता है। 465 गुना कर दीजिए। अब ये 450 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 15, और 20 उधर जाएगा जुट जाएगा, 20 15 35, अब 5 जाके घट जाएगा, 2x बराबर 30 होगा। किसी का डाउट है? और x बराबर यहां से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। आता है ना सॉल्व करने ये सब चीज? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट टाइप है सोमवार मंगल एवं बुधवार का औसत। सोमवार मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री यहाँ पे होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान निकाले, ये पूछा है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप
नेक्स्ट टाइप में आप देखिए, बोला है सोमवार मंगलवार बुधवार का एवरेज क्या है टेम्परेचर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार मतलब क्या, मंडे, फिर क्या है ट्यूसडे, और फिर क्या है वेडनेसडे। इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसमें बताइए कुल मिला के ये 32 डिग्री एवरेज ना दिया है कि योग दिया है तीनों के दिन का, एवरेज है तो हम 3 से अगर गुना कर देंगे तीनों दिन का योगफल आ जाएगा, गुना 3 करेंगे ना। अब आगे बोला है मंगलवार बुधवार एवं और बृहस्पतिवार। मंगलवार मतलब क्या ट्यूसडे, और फिर क्या है वेडनेसडे, फिर थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर क्या है 30 है, तो इसमें भी 3 दिन है ना, 3 से गुना कर दीजिए। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो पूछा सोमवार का तापमान निकालें। बृहस्पतिवार का दे दिया है और पूछा कब का है, सोमवार का पूछा है। तो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप देखिए आप इक्वेशन 1 में 2 को घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो साइन बदल जाता है ना, तो बदल दिए। अब आप बताइए ट्यूसडे वेडनेसडे और कोई नहीं घटेगा, बचेगा कौन सा मंडे और माइनस क्या थर्सडे। और इसमें बताइए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 96 होगा और ये 90 होगा, घट के कितना आएगा। अब यही चीज शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते थे आप, 32 में 30 एवरेज घटा देते सीधे 2, 3 दिन यहाँ भी है यहाँ भी 3 दिन, तो बाद में 3 से गुना कर देते। नहीं समझे बात को, हम यहाँ पे ये नहीं गुना करते, हम क्या करते 32 में 30 घटा देते, बोलते 2, 3 दिन है तो 2 गुना 3 6। नहीं समझे, समझ में आया। यहाँ देखिए अब आप जरा बताइए मंडे का ये थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर दिया है कितना 26 दिया है, तो ये बताइए थर्सडे का 26 दे दिया है तो 26 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे 6 है, एम बराबर ये उधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मंडे का टेम्परेचर। हो गया क्या, अब आगे बढ़े, हो गया। इसको देखिए बोला एक सोमवार मंगलवार एवं बुधवार बुधवार एवं बृहस्पतिवार का औसत तापमान क्या है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का एवरेज टेम्परेचर क्या है 29 डिग्री 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 12.5% अधिक है, यहाँ 12.5 होगा, ठीक है। कितना अधिक है 12.5% अधिक है, 12.1/2% अधिक है। किससे अधिक है फ्राइडे से, कौन है अधिक मंडे, यही ने बोला है। ये जो बोला मंडे का टेम्परेचर है वो फ्राइडे के टेम्परेचर से कितना ज्यादा है 12.5% अधिक। तो बोला सोमवार का टेम्परेचर बताइए। यहाँ आप देखिए मंडे, फिर क्या है ट्यूसडे और वेडनेसडे और भी है, थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर क्या है 30 है कि 31, 31 है, गुना कितना 4 दिन है तो गुना 4 करेंगे। अब आप आगे बताइए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। मंगलवार मतलब क्या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और क्या है फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर क्या है 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ऐसा करेंगे, ये गुना ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो बताए थे वैसे कर लेंगे, ऐसे गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा।
इसमें भी 4 से गुना करेंगे, समय नहीं लगेगा, हम रहने देते, बाद में गुना कर देंगे 4 से। बोला है आगे सोमवार का तापमान, बोला है कि मंडे का जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, मंडे का जो टेम्परेचर है, बोला है क्या फ्राइडे के टेम्परेचर से कितना ज्यादा है, 12.5% अधिक है, ऐसा बोला है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, बोला है क्या मंडे का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, किससे किससे तुलना कर रहा है, बताइए, शुक्रवार से बोल रहा है। मंडे का जो टेम्परेचर है फ्राइडे के टेम्परेचर से, तो फ्राइडे से कंपेयर कर रहा है, तो नीचे हो जाएगा फ्राइडे और ऊपर क्या होगा, मंडे हो जाएगा। इसका मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर कितना, 8, तो मंडे का टेम्परेचर 1, अधिक बोला है क्या, अधिक बोला है, हाँ, तब यहाँ पे ये मंडे नहीं अधिक हो जाएगा, तब तो ये सीधे मंडे क्या आ जाएगा, मंडे का 8 + 1 9, ये दिख रहा है 9, 9 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट ही आप लिख सकते थे यहाँ पे, फ्राइडे और मंडे का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:9। कोई दिक्कत है। अब आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, क्वेश्चन में ये बताइए, आप इसको घटा लीजिए, क्वेश्चन लिख चुके हैं ना, बोले सोमवार का टेम्परेचर बताइए, यही ना पूछा है, आप फिर से वही कीजिए, घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, मंडे माइनस क्या होगा, फ्राइडे आ रहा है, और इसका कितना होगा, घटाइए इसको, इसमें 31 में 29, 1.5, लेकिन 4 दिन है, 4 से गुना करेंगे, नहीं तो वहां गुना करते दोनों में ज्यादा समय लगता, इसलिए मत कीजिए। मंडे माइनस फ्राइडे, ये हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर क्या आया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जरा बताइएगा कि यहाँ पे ये माइनस का मतलब ही तो डिफरेंस होता है ना, दोनों दिन में डिफरेंस कितने का है, 6 डिग्री का है, तो बताइए यहाँ पे डिफरेंस दोनों में है कितना, तो आप बताइए एक का डिफरेंस, लेकिन एक बराबर क्या डिग्री, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कब का पूछा है, मंडे का, तो 1 = 6, तो 9 = 9 6 के 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर। क्लियर है। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर, बोला है मंडे का एवरेज टेम्परेचर का कितना है, 4/5, यहाँ छूट गया है, 4/5 है, ये 4/5 दिया है, 4 क्या है, किसका एवरेज टेम्परेचर, बोला थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मंडे के एवरेज टेम्परेचर से क्या बोला है, टेम्परेचर से कितना ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बस बोला इतना है, ज्यादा नहीं बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, तब पूछा है आपसे कि सोमवार और बृहस्पतिवार का एवरेज टेम्परेचर बताइए। सोमवार मतलब मंडे, फिर बोलिए मंगलवार ट्यूसडे, फिर क्या है वेडनेसडे, फिर थर्सडे भी है, नहीं, इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, 32 है। आगे फिर पढ़िए, बोला है फिर मंगलवार मतलब ट्यूसडे, फिर क्या है वेडनेसडे, और फिर इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, 20 31 है, 30 हो गया। बोला है बृहस्पतिवार का तापमान, थर्सडे का जो टेम्परेचर है
वो मंडे के टेम्परेचर से, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। किसका टेम्परेचर? थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो बोला है मंडे के टेम्परेचर से कितना ज्यादा है, 4/5 है बोला है। किससे तुलना किया है बताइए पहले। ये थर्सडे का टेम्परेचर बोल रहा है कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर, मंडे के टेम्परेचर मतलब सोमवार के टेम्परेचर से। किससे? सोमवार से तुलना किससे? सोमवार से। जिससे तुलना करता है वो क्या होता है नीचे, सोमवार से कंपेयर कर रहा है, तो सोमवार हो जाएगा 5। अगर अधिक बोलता तो ये जुट जाता, बोला है तो मतलब ये 5, तो ये कितना, ये समझ में आया। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे उसी प्रकार से इसको घटा लीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे। इसका एवरेज टेम्परेचर 2, एवरेज आया है 2, और गुना भी करना है क्या 3 से, तो मंडे माइनस थर्सडे का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। यहाँ पे मंडे और थर्सडे का एवरेज कितना है डिफरेंस, ये बताइए कितनों का डिफरेंस है इसमें टेम्परेचर में, 1 का। यहाँ पे एक का है ना, यहाँ पे कितनों का डिफरेंस है 6, 1 बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछेगा तो 6 से गुना करेंगे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा इसमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर और ये आंसर आ जाएगा। दोनों पूछ लिया था तो दोनों होगा अभी। हो गया। कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पर चलें अब। ये पढ़िए, 16 मार्च से 24 मार्च तक का एवरेज टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कब से कब तक का, 16 मार्च से, 16 मार्च पूरा लिखना पड़ेगा, MARCH। 16 मार्च हो गया, 17 मार्च हो गया, 18 मार्च हो गया, 19 मार्च, और कहां तक 24 मार्च तक का एवरेज टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे फिर बोला है क्वेश्चन में, तथा 17 मार्च से 25 मार्च तक औसत टेम्परेचर। 17 से कब तक का बोला है, 17 प्लस 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, कहां तक का 24 मार्च, फिर 25 मार्च है ना। इसका एवरेज टेम्परेचर 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। नहीं नहीं गलत, 28.2 है, 28.2 सेंटीग्रेड है। बोला 16 मार्च का टेम्परेचर दे रखा है और 25 मार्च का पूछा है। 16 मार्च का दे रखा है आपको, 16 मार्च का क्या दिया है, क्या है एवरेज टेम्परेचर बोलिए तो, 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और पूछा है 25 मार्च का, क्या पूछा है 25 मार्च। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, घटा दीजिए आप, सब माइनस हो जाएगा। 17 से 17, 18 से 18, 19 से 19, 20 से 20, ऐसे करके 24 से 24 चला जाएगा। बचेगा शुरुआत में 16 मार्च और माइनस 25 मार्च बचेगा, और इधर घटाएंगे तो -1.2 होगा। 27 में 28.2 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन क्या दिन है टोटल, 8 की 9 दिन, 16 24 में क्या दिन, 24 में 16 घटा दें, 24 में 16 घटा दें 8 होता है, 16 में 24 आया, सॉरी 24 में 16 घटाइए 8 आता है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि 16 नहीं घटा सकते हैं, 16 मार्च भी ना उसमें शामिल होगा, तो 15 ये तक घटा सकते हैं। 25 में क्या घटाएंगे, 15 गिनती करिए, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 दिन हुआ ना। तो आपको 24 में क्या घटाना पड़ेगा, 15 ही है। तो 9 दिन हो रहा है तो इसमें 9 से गुना होगा। तो 16 मार्च माइनस 25 मार्च बराबर बरनम 78 से 108 9, यहाँ पॉइंट। 16 मार्च का दिया है एवरेज टेम्परेचर, ऊपर भी लिख दिए हैं 26.2 है, माइनस 25 मार्च बराबर 10 माइनस 10.8। अब 25 मार्च उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा 37 हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कब का रहा होगा, 25 मार्च का आंसर। हो गया क्या, आगे बढ़े अब। क्या है अब, एक सप्ताह के दैनिक वर्षा का एवरेज टेम्परेचर क्या दिया है, 0.5 जीरो। एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत दिया है 0.25 सेंटीमीटर था, पूरे एक सप्ताह का दे दिया है। और शनिवार के दिन कोई बारिश नहीं हुई, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः इतना 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 था वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को कितनी वर्षा हुई, आप कीजिए ना, पेनेसिया लगाइए मेथड, ठीक है, आप वो लगा दीजिए। पूरे 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर क्या दिया है, 7 दिन का, सप्ताह के बोला, एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा मतलब डेली का वर्षा का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज क्या है 0.25 सेंटीमीटर, जिसमें शनिवार को कोई बारिश नहीं हुई। ठीक है, शनिवार को कोई बारिश नहीं हुई, शनिवार इसमें एक दिन ले लेते हैं 0। शनिवार के बाद आगे फिर बोला है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को क्रमशः ये सब दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगला दिन क्या हो जाएगा आपका, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। 7 दिन हुआ क्या, 7 दिन हुआ। अब सबका दिया है, उस दिन का दिया है बारिश जितना हुआ है, रविवार को कितना हुआ है 0.4, सही है ना। फिर अगले दिन का दिया मंगलवार का 0.03 है, फिर अगले दिन का क्या है 0.45, फिर क्या है 0.27, फिर क्या है 0.5 है, और लास्ट वाले का पूछा होगा फ्राइडे का, शुक्रवार को कितनी बारिश हुई, हो जाएगा। अब गुना करेंगे 175 होता है ना, और 175 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर कितना 0 प्लस 0.4 प्लस 0.03 प्लस 0.45 प्लस 0.27 प्लस 0.5 प्लस कितना x। अब इधर जोड़ लीजिए 1.75 बराबर, इस सब को जोड़िए आप। ये देखिए जोड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये है आपका 50 पैसा, ये है 45 पैसा, ये 50 पैसा 45 पैसा 95 पैसा। यहाँ पे पहले ऐसे जोड़ते हैं, ये दोनों मिला कितना आया, ये 90 पैसा हुआ, 50 पैसा 40 पैसा 90 पैसा, 90 पैसा प्लस 45 पैसा, 1 रुपये 35 पैसा, 1 रुपये 35 पैसा प्लस ये मिला के 30 पैसा होगा, पता है। तो 1 रुपया 35 पैसा न जोड़े थे, और 30 पैसा 1 रुपया 65 पैसा हो जाएगा, प्लस उधर क्या बचेगा x, और ये इधर आ जाएगा घट जाएगा, 1 टका 75 पैसा में 1 टका 65 पैसा घटेगा तो 10 पैसा बचेगा।
आपका ये हो जाएगा आंसर 0.1। अगर आप ये बात समझ गए थे डायरेक्टो लिख देते, वो एक के ऊपर ना लिख लिख के, उधर लास्ट वाला एक्स एक्स लिख देते। समझे क्या? आगे बढ़ें, बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन ये है, एक गेंदबाज का कुछ पारी तक गेंदबाजी औसत क्या दे रखा है? 15.8 था। कितना था? गेंदबाजी औसत 15.8 था। वह अपने अगले मैच में 46 रन देकर 10 विकेट लिया, जिसके कारण उसकी गेंदबाजी औसत 0.8 से सुधर गया। तो ज्ञात करें कि उस गेंदबाज का कुछ पारी तक कितना विकेट लिया होगा। अच्छा, यहां देखिए क्या होता है, बल्लेबाज का जो एवरेज देखा जाता है, एवरेज देखा जाता है वो रन पर देखा जाता है। किस पर? रन पर ओवर। मतलब कहने का मतलब, अगर विराट कोहली का एवरेज, अगर यहाँ पे विराट कोहली का एवरेज अगर 20 रन प्रति इनिंग, मतलब पारी, वही मैच हुआ ना, 20 रन पर इनिंग है अगर इसका एवरेज, किसका? विराट कोहली का। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इनिंग में कितना रन ले रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं हर इनिंग में 20 रन लिया होगा, किसी में 5 पे आउट हुआ होगा, किसी में 30 पे, लेकिन एवरेज जो देखा जा रहा है कि एक पारी के लिए उसने कितना बनाया एक इनिंग के लिए, तो ये इसका इनिंग पर देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं बॉलर का, तो बॉलर का अगर बोलता है कि 20 रन प्रति विकेट, पर विकेट, प्रति विकेट, ठीक है, तो ये बताइए यहां पर अगर बात कर लेते हैं एक विकेट, इसका मतलब ये हुआ कि एक विकेट दे बुमराह का, अगर मान लीजिए 20 रन पर विकेट है, गेंदबाजी औसत क्या है? 20 रन पर विकेट। इसका मतलब है कि बुमराह एक विकेट के लिए 20 रन गंवाता है, मतलब देता है, मतलब एक विकेट के लिए कितना रन। अब इसका मतलब ये नहीं कि 19 रन दे दिया ना बुमराह, अगला 20 रन जो होगा आउट होवे करेगा, नहीं। कभी क्या होता है कि ये 2 रन दिया, आउट कर लिया 2-3 को विकेट। कभी होता है कि 40-50 रन हुआ, विकेट एक के को गया। तो उसका एवरेज अगर देखा जाए कि एक विकेट के लिए कितना दिया। अच्छा ये बताइए, बुमराह 20 रन है, दूसरा है एक और है जडेजा, और वो 22 रन पर विकेट है। इसका एवरेज गेंदबाजी औसत, बताइए किसका अच्छा है? ये है अच्छा है कि ये अच्छा है? क्योंकि ये एक विकेट के लिए 22 रन दे रहा है, और एक विकेट के लिए तो जो कम रन देगा वही ना अच्छा है। अच्छा, यहां पे हम विराट कोहली का बात किए कि 20 रन पर पारी, एक दूसरा है क्रिस गेल, उसका है 30 रन पर पारी, 30 रन पर इनिंग, ठीक है। तो ये बताइए कौन अच्छा है इसमें? विराट कोहली कैसे एक पारी में 30 रन बनाता है एवरेज, ये 20 बनाया एक पारी के लिए, तो ज्यादा अच्छा इसमें कौन होगा? क्रिस गेल। और विराट कोहली उससे नीचे रहेगा। जबकि यहां पे देखिए ये 20 रन पर विकेट और ये 22, तो इसमें अच्छा कौन है? ये अच्छा है। मतलब जितना कम रन दे विकेट, एक विकेट के लिए, वो ज्यादा अच्छा गेंदबाज। और बेस्टमैन वो अच्छा होता है जो कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक इनिंग में ज्यादा से ज्यादा रन हो एवरेज, वो अच्छा होता है। समझ में आया क्या? तो हम अगर बात कर लेते गेंदबाज का जो हम औसत देखते हैं वो किस पर? विकेट पर। जबकि बल्लेबाज का किस पर देखते हैं? पर इनिंग, मतलब पे देखते हैं, पर इनिंग रन, ठीक है। तो गेंदबाज वाले में गलती होने की ज्यादा संभावना रहता है, इधर गेंदबाज वाले में ज्यादा गलती होने का संभावना रहता है, और आपका बल्लेबाज वाले में गलती बहुत कम चांस रहेगा, गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ध्यान समझिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है, एक गेंदबाज का कुछ पारी तक गेंदबाजी औसत 15.8 था,
अच्छा यहाँ पे अच्छा से लिखना चाहिए 15.8 रन पर विकेट था, लिखा रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इतना रन पर विकेट, पर पारी, नहीं नहीं पर इनिंग, सॉरी क्या बोलेंगे, पर विकेट। कौन है ये, गेंदबाज है ना, तो उसका तो विकेट बोलेंगे, इतना रन पर विकेट। तो ये बताइए एक गेंदबाज का कुछ पारी तक गेंदबाजी औसत 15.8 था, वह अपने अगले मैच में 46 रन दिया और 10 विकेट ले लिया। मतलब ये देखिए पहले एक विकेट के लिए ये कितना रन देता था, इसका मतलब हर 15.8 का मतलब होता है ऐसा नहीं 15.8 दिया तो आउटे होबे करेगा, एवरेज हुआ उसका, वो कभी ज्यादा कभी कम। इस बार अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, देख लीजिए 46 रन दिया, 10-10 विकेट ले लिया। तो यहाँ पे बोला है कि वह अगले मैच में 46 रन देकर 10 विकेट लिया, जिसके कारण उसकी गेंदबाजी औसत 0.8 से सुधर गया। सुधरने का मतलब है पहले अगर 15.8 रन दे रहा था एक विकेट के लिए, तो अब 0.8 कम देगा, मतलब 15 ही रन दे रहा है एक विकेट के लिए। सुधर गया का मतलब अब कम हो गया। फिर बोला है तो ज्ञात करें कि उस गेंदबाज का कुछ पारी तक कितना विकेट लिया होगा। तो ये बताइए एक गेंदबाज का अगर बात कर लेते हैं, गेंदबाज का कुछ पारी तक, तो कुछ पारी तक में हमको नहीं पता कितना विकेट लिया, इसका हम विकेट पे देखते हैं एवरेज। हम मान लेते हैं इसने डब्ल्यू विकेट लिया था कुछ पारी तक, कितना विकेट, कुछ पारी तक डब्ल्यू विकेट लिया, और डब्ल्यू विकेट जो लिया किस औसत से लिया रन, 15.8 रन पर विकेट। मतलब एक विकेट के लिए कितना दिया उसने, इतना दिया। वह अगले मैच को खेला, तो अगला मैच +1, नहीं गलत होगा, अगला मैच खेला लेकिन उसका तो विकेट पे ना देखा जाएगा, इनिंग उनिंग कुछ नहीं, उसका किस पर देखा जाएगा, विकेट पर। तो ये होता अगले मैच में उसने कितना विकेट लिया, 10 विकेट। 10 विकेट लिया, डब्ल्यू विकेट पहले था, 10 विकेट फिर लिया, और 10 विकेट जो लिया है कितना रन दिया है, 46 रन दिया। कितना, 46 रन जो दिया एक विकेट के लिए, 10 विकेट के लिए, तो एक विकेट के लिए इसका औसत नहीं है, ये योग हो गया 10 विकेट का। 10 विकेट लेने के लिए टोटल रन 46 दिया, तो एक विकेट के लिए औसत कितना रन दिया, तो हमको यहाँ हमेशा ऊपर औसत रखना पड़ेगा। ये औसत तो यहाँ भी आपको ये बात पहले ही बताया, हमेशा ऊपर क्या रखेंगे, 10 से क्यों भाग लगाना पड़ा हमको, क्योंकि कुल 46 रन दिया है, तो एक विकेट के लिए कितना दिया होगा, तो 10 से भाग लगा दिया, 10 विकेट के लिए इतना, तो एक विकेट के लिए 4.6 दिया होगा रन, तो 10 से भाग लगाना पड़ेगा, आपको लगा दिए। अब बताइए टोटल विकेट इसका हो गया डब्ल्यू +10, और बोला 0.8 से सुधर गया, मतलब पहले एक विकेट के लिए 15.8, तो अब कितना, मात्र 15। गुना कर लेंगे आप, 15.8 गुना डब्ल्यू +10, 10 कट जाएगा गुना होने पर, बचेगा केवल 46, बराबर 15 डब्ल्यू प्लस 15 गुना 10, 150 होगा। ये इधर जाके घटेगा 0.8 डब्ल्यू बचेगा, ये उधर जाके घट जाएगा 46, तो 104 बचेगा, और डब्ल्यू बराबर 104 बटे क्या होगा, 0.8 होगा। पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10 होगा, 4 से 2 बार में जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा 26 बार में, 2 से ये 5 बार में जाएगा, 26 पंचे 130 होता है, 130 है ना। इसका मतलब कुछ पारी तक जो उसने विकेट लिया होगा, कुछ पारी तक कितना विकेट, 130। टोटल विकेट पूछा जाएगा तो 10 और जुटेगा 140। तो हमसे क्या पूछा गया है पर, ये बोला कुछ पारी तक कितना विकेट लिया गया होगा, तो कुछ पारी तक कितना विकेट लिया होगा, 130 विकेट लिया होगा, ये आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको आप। ये आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो एलिगेशन लगा सकते हैं आप। हो गया, आगे बढ़ें। इसको आप एलिगेशन मेथड से ही बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, एक गेंदबाज का कुछ पारी तक कितना औसत था इसका,
15.8 था एवरेज, मतलब एक विकेट के लिए औसतन 15.8 रन दे रहा था। अगला मैच खेला, उसमें कितना विकेट लिया? 10 विकेट। 10 विकेट लिया, कितना रन दिया? 46 रन दिया। तो एक विकेट के लिए कितना औसत रन दिया? एक विकेट के लिए एवरेज 10 विकेट लिया है ना, ये तो 10 विकेट जो लिया है, तो एक विकेट के लिए औसतन कितना रन दिया? 4.6। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, 10 में 10 से भाग लगा देंगे तो ये क्या होगा? 4.6। अब अगले मैच में उसने 4.6 के एवरेज से रन दिया एक विकेट के लिए, और बोला उसकी गेंदबाजी औसत 0.8 से सुधर गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए 15.8 था, अब थोड़ा अच्छा गेंदबाजी किया, 0.8 से सुधर गया, मतलब कितना हो गया? 15। अब आप एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो एक अंक लगा दीजिए 0। अब पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 10 10 10 और 10 10 से गुना करेंगे, कट जाएगा। पॉइंट का कोई कम अब नहीं रहा, पॉइंट खत्म हो गया, उड़ गया। अब बताइए 150 में 46 घटेगा, इसमें ये घटाएंगे, क्या बचेगा? 104। और आप जरा बताइए, इसमें दोनों में बड़ा ये न है, इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये आप घटाएंगे कितने बार में जाएगा? 13 बार में, 8 से, और ये 13 से एक बार में हो गया। अब आप जरा बताइए यहां से, इसका मौन ये होता पता है, इसका मौन ये होता मालूम है? एक बराबर कितना विकेट? एक बराबर 10 विकेट, एक बराबर 10 विकेट। तो यहां पे कितना विकेट लिया था शुरुआत में? 13 यूनिट का मान चाहिए, 13 गुना 10, 130 विकेट लिया होगा कुछ पारी तक। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।